आई वाज हाँ। वेरी डिस्ट्रेस्ड. मेरे को ये था, आई वाज व्हाट 25 एट दैट टाइम. आई वाज सिटिंग, यार अब मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो ना मेरे पापा है, मेरे पापा से मेरी बहुत फटती है हाँ, आज भी. आज भी वो देखेंगे वीडियो ये? पता नहीं होपफुली नहीं. तो मेरे पापा है, और मैं ना ऐसे मतलब 2 दिन से मेरा दिमाग घुमा हुआ था. हम्म, So he came and he sat down and he said कि एक बात बताओ, क्या दिक्कत है. मैं पापा ने पता नहीं अब क्या करूं, मैं समझ नहीं आ रहा. कहते रहने को घर है. मैं बोला हाँ है. कहते गाड़ी है घूमने को. मैं बोला हाँ है. कहते खाने को खाना है. मैं बोला हाँ वो भी है. कहते अभी तेरा बाप है. मैं बोला हाँ है. कहते फिर क्या दिक्कत है, जो करने का. जब तक मैं रिटायर नहीं हो रहा, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो करना है कर लो. इमेजिन करो अगर यही आपको कोई दोस्त होता, हाँ डैड की जगह आपको कोई दोस्त होता, वो आपको वही नेगेटिव ट्रॉमास में भेज दे, हाँ, then would you be able to recover this with the speed that you did? वो तो कभी नहीं होगा. So इस चीज पे बहुत फोकस करना है कि आपका सर्कल क्या है और आप किससे बात कर रहे हो और आपको वो कैसी एडवाइस दे रहा है. या This factor can change like your decisions massively. 100%. एंड अच्छा, हमें एज बच्चे ना, हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स समझेंगे नहीं. जितना वो समझते हैं हमको ना हाँ, कोई नहीं समझ सकता. इवन सर्कमस्टेंशियल आपको ऐसा लगता है ना, योर पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड यू बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस यूर इन. ऐसा लगता है कि ताने मारेंगे, वो तो ये कहेंगे तू तो नालायक हाँ, है. मैं उस सेंस में, मेरे केस में उस सेंस में नहीं कह रहा. मैं उस सेंस में कह रहा था कि यार लाइक माय फादर हैज बीन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनको वही समझ आता है, स्टेबिलिटी ये वो. 9 to 5 गवर्नमेंट जॉब चाहिए अगर तुम्हें सर्वाइव करना है. हाँ, बाकी सब उनको नहीं समझ में आता तो वो कभी भी उसको अच्छा प्रोफेशन मान ही नहीं सकते. एग्जैक्ट. तो मुझे यही लगता था ना कि यार अब मुझे तो गाली पड़ने वाली है सामने से, लेकिन ऐसा मुझे लगता था, है ना. बट जब when he came and he sat down and he started talking, वो उल्टा ही हो गया. मैसिव रिस्पेक्ट अंकल. इतना तो इज लाइक इतना मैं केपेबल हूँ, वो खाना पीना तेरा इतना मैनेज कर सकता, आगे तुम कर ले. देखो आपने भी इस एडवाइस को लिटरली तो लिया नहीं नहीं कि आप घर पे बैठ गए, बट समटाइम्स यही चीजें सुननी होती है बस सर्कमस्टेंशियली. एग्जैक्ट. जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी एक बात करी थी कि व्हेन आई लुक बैक नाउ एंड आई कनेक्ट द डॉट्स, कि अगर उनकी वो जो ग्रुप ऑफ पीपल उनकी बकचोदी नहीं होती, तो मैं गैरी को लिंक्डइन पे मैसेज नहीं भेजता. मैं मैसेज नहीं भेजता तो हमारी बात नहीं होती, हम ना मिलते. हम ना मिलते. एंड लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव बीन डूइंग. आई डोंट नो, मे बी बेटर. अंकल देख लो देख लो अंकल. but when I look back now at the chain of events, so everything worked out. In the bigger picture it makes sense. It made sense, And है ना. who knows 5 साल बाद we'll be like ये क्या हो गया भाई, कहाँ पे बैठे हैं, जो कि होगा 100%. जो कि होगा लाइक वही है. लाइक it all makes sense in the bigger picture. Bigger picture. These experiences early on in life are very crucial. मैं तो कहता हूँ जितना फेल होना है ना, जितना फेल होना अर्ली एज में, जितने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना, जब तक आपके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, जब तक आपकी शादी नहीं हो रखी, बच्चे नहीं हो रखे. इनफैक्ट बच्चे लाइक आई वुड से उसके बाद थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. जैसा मैंने सुना है, अभी तक हुए तो है नहीं है बट जैसा मैंने सुना है, जितना एक्सपेरिमेंट्स, जितने आप चीजें लाइक कर सकते हो, रिस्क टेकिंग अपनी जो वो है टॉलरेंस है, या वो आप बड़ी रख सकते हो. उसके बाद लाइक इवेंचुअली यू थिंक कि नहीं यार, लाइक यू हैव liabilities, you have like certain commitments, तो आप नहीं कर पाते. फेल अर्ली. एंड जरूरी नहीं है, एक चीज और इस पे ऐड करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपने गलती करके ही सीखना है, औरों की गलतियों से भी सीखो. इन प्रिंसिपल्स को आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करो, अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर 100%, that these work 100%, and I'm not, in no way I'm a medical professional, but I'm just talking from my experience. सारा point ही वही था इस podcast का कि हम अपने experience से share करें, because I have gone through those phases जहाँ पे कुछ समझ नहीं आता करना क्या है life में. I have like seen in a young age, relatively young age, like passing of a parent. तो
बहुत closely I have seen these things and I overcame those, I would say. अभी तो I'm okay. तो मेरे साथ भी 2016 की बात है, तब आप 25 साल के थे? 2016 में hard 25. 25 के थे? Yes. I can't like imagine नहीं कर सकता कि कितनी coincidences है. So मेरा यूएस से जाने का हमेशा से मन था. उस टाइम पे सभी कनाडा जा रहे थे. हाँ. I'm like अपन यूएस से जाएगा, ठीक है ना? तो हम 3 फ्रेंड्स यूएस से जाने की तैयारी कर रहे थे. हाँ. ठीक है, NJYT में हमने सब देख रखा था. GRE का एग्जाम, हम कोचिंग क्लासेस सब ज्वाइन किया हुआ था और वी वर वेरी एक्साइटेड. तो ऐसे ही लाइक एक दिन मैं जा रहा था, तो ग्रीन लाइट है मेरे सामने. तो ग्रीन लाइट पे आप क्या करोगे? गाड़ी निकालोगे कि ब्रेक मारोगे? निकालोगे ना. मैंने भी वही किया. गलती कर दी ना पर मैंने, क्योंकि मेरे सामने रेड लाइट क्रॉस करके कोई 2 व्हीलर हिट करता है. आई वॉज इन माई कार, तो बाइक हिट करती है. इट वॉज अ मेन रोड, 60-70 की स्पीड पे था मैं. तो द मोमेंट वो बाइक वाला मेरे को हिट करता है, उसका सर मेरी विंडशील्ड में आके बजता है एंड माय एंटायर विंडशील्ड क्रैक्स एंड एक इंडेंट हो जाता है. एंड दैट पर्सन, ही वाज अ ओल्ड एज पर्सन, अनफॉर्चुनेटली 55 की एज होगी उनकी, और वो मेरे सामने रह गिरते हैं. आई एम अ पर्सन जिसको ब्लड से बहुत डर लगता है. एंड जिस वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी शहर पटियाला का मेन चौक है, बस स्टैंड का. अगर कोई जानता है तो वो समझ लेगा कि कितना दैट इज अ मेजर चौक. और ये सब हुआ मेरे सामने. और जैसे मैंने बोला कि मेरे को ब्लड से बहुत डर लगता है, उस मौके पे मेरे को पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई. मेरे सामने एक पर्सन पूरा जख्मी है. एक सेकंड के लिए तो ये भी लग रहा था कि वो शायद नहीं बचेगा. तो उसको मौके पे जो हिम्मत जुटाई, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया एंड थैंकफुली ही सर्वाइव्ड. और उसकी फैमिली आई, जो भी हुआ सब. अल्टीमेटली सबको पता था गलती मेरी नहीं है, विच आई एम ग्रेटफुल कि उन लोगों ने ये, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अगर कोई इंजर्ड होता है तो विदाउट इवन एग्रेसिव हो जाता है. Yeah. कोई भी एग्रेसिव नहीं होता, बिकॉज somehow they knew that person was at fault. And जो मेरे यूएस जाने के प्लान्स थे, everything was jeopardized. Like I was criminally booked because they claimed like 6 lakh rupees because of all the injuries and procedures that they had to pay for, and they were expecting us to pay. And we were like polite enough to, like उनके साथ comply करने में कि हमारी इंश्योरेंस विल पे आउट. उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है भाई कि 1.5 साल तक आई हैड क्रिमिनल केस ऑन माय नेम, स्टेट वर्सेस आशीष महाजन. ऐसा आपने सुना ही होगा इंग्लिश में. तो आई हैड टू गो टू कोर्ट एवरी वीक. और पता किस चीज के लिए जाता था मैं? कि अगली तारीख के लिए, अगली तारीख माय पेरेंट्स वर कि 5-6 लाख रुपए की बात है, बहुत बड़ी बात होती है. वी आर नॉट फ्रॉम एफ्लुएंट बैकग्राउंड. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसे तो देखो, आप अगर भर भी दोगे तो मेरे दिल के अंदर गिल्ट रहेगा. सो उन्होंने मेरी बात मानी. तो 1 साल तक हमने कंप्लाई किया. फिर 1 साल के बाद ना मेरा करियर थोड़ा सा लाइक आई गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छे थ्राइव हो रहे थे. और उस सालों में मैंने स्किल सीख लिए. फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्रोडक्शन, यूट्यूब, हाउ द कंटेंट क्रिएशन वर्क्स. तो वो स्किल्स सीखे मैंने उस टाइम पे. तो इट मेड सेंस टू मी. मेरे बाकी सारे दोस्त इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं, पूना जा रहे हैं. एंड आई वाज लाइक कैमरा उठा के मैं और मेरा भाई, वी वर लाइक डूइंग ऑल द स्टफ दैट वी वर नॉट सपोज्ड टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इट डजंट मेक एनी सेंस. तो होता है कि 1.5 साल हो गया इस बात को. एंड इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपया पे करने में एग्री करती है, जो मेरी गाड़ी की थर्ड पार्टी क्लेम होती है. तो बची बात वो बाकी के 1.5 लाख की. घर वाले कहते वो हमें पे करना ही पड़ेगा. एंड मैं बहुत उदास हुआ उस टाइम भाई, लाइक बिकॉज 1.5 लाख बहुत बड़ी मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी बात होती है इंडिया में, चाहे जो भी है, ठीक है ना. अल्टीमेटली वी हैड टू पे दैट अमाउंट. एंड मेरे दिमाग में ना वो हमेशा से रह गया, यार क्या यार, मेरी 1.5 साल भी गया, मेरी लाइफ का 1.5 साल क्वेश्चन वेस्ट नहीं गया. मैंने स्किल सीखे. बट मेरे दोस्त यूएसए गए उस टाइम के दौरान, लाइक सबके पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था भाई. I had an opportunity at that point of time. आपने उस शो का नाम सुना होगा, Ultimate Beastmaster. So my brother got an invite and he had the option to select 15 members from India, and I was one of the members, but I didn't have the passport. So वो छोटी छोटी चीजें ना मेरे दिमाग में रह गई हैं. नहीं यार, लाइक मेरी लाइफ ने बड़ा ड्रॉबैक आ गया, ठीक है ना.
तो होता क्या है, 1.5 साल के बाद केस भी सॉल्व हो जाता है, मेरा पासपोर्ट आ जाता है, एंड इमीडिएटली मेरा आउट ऑफ नोवेयर कनाडा जाने का बन जाता है, जो कि पहले मैं कहता था नहीं कनाडा तो नहीं जाना क्योंकि सभी जा रहे हैं. सो व्हेन आई रियलाइज, उसके बाद वो ट्रम्प सिचुएशन हैपेंड विद स्टेट्स एंड एवरीवन वाज लाइक पैनिकिंग कि बहुत स्टूडेंट्स वापस भी आए, एंड वी वर ओवर हियर, तब तक हमारी पीआर हो चुकी थी. एंड तो ये चीजें जब अपन देखते हैं ना कि उस सिचुएशन में मेरे को ये लग रहा था कि मेरे से एक बंदे का लिटरली वो हो गया, मर्डर तो नहीं बोलूंगा उसको, क्या बोले, एक्सीडेंट में किसी की जान चली गई है, ठीक है ना. मर्डर होता भी है वो, मर्डर तो इंटेंशनल वर्ड है ना, मर्डर तो भैया इंटेंशनल है. ठीक है. एक्सीडेंट में मेरे से मतलब जान चली गई है. वो मूवी है, एक मूवी है, कौन सी? उसमें क्या होता है, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है. तो बड़े भाई को ना हार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर कहते हैं उनको सब कुछ आराम से बताना. तो वो कोई आके बोलते हैं इनके दिल में होल है, तो वो कहता है, वो पैनिक कर जाता है बड़ा भाई, मेरे हार्ट में होल है. तो छोटा भाई बोलता है नहीं भैया, हार्ट में होल नहीं, बट दिल में छोटा सा छेद है. वही बात, बस कहने का मतलब वही था. नहीं, एक्सीडेंट में किसी जान चली गई, एंड लकीली पुलिस भी थी उस टाइम पे, एंड दे वर लाइक बीइंग सपोर्टिव, ठीक है ना. नहीं तो इंडिया में क्या होता है भाई, गाड़ी वाला अंदर बच गए. तो ये चीजें नहीं हुई, ये गलती नहीं थी. बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, गलती ना भी हो तो भी फंस जाता है. हाँ, क्योंकि पैसे दिखते हैं ना सबको. तो इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स चली, ऐसी बात नहीं है कि सीधी उंगली से नहीं निकला, टेढ़ी उंगली करनी पड़ी हमको भी. बट इवेंचुअली आई एंडेड अप इन कनाडा, एंड आई फेल्ट कि अगर मैं यूएसए जाता तो मेरी लाइफ इतनी स्मूथ इन द लॉन्ग रन ना होती. तो एवरीथिंग मेड सेंस इन द बिगर पिक्चर. अपन ना मिलते, इधर ना बैठा होता, बिल्कुल सही, ये ना कर रहे हो, ये ना हो रहा होता. एंड आई कुड एक्चुअली सी कि ये सब चीजें ना जो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ हद तक इट मेक सेंस. कई बार इट डजंट. इफ यू थिंक, अगर आप बिलीव करते हो इन चीजों में, तो हाँ, लाइक इन द लॉन्ग रन यू विल फिगर आउट कि चीजें हो जाती हैं. मेरे पास ऑप्शन था भाई, लाइक सब कुछ छोड़ छाड़ के, आई वाज लाइक शिवरिंग फॉर 2 days कि बैठ गए घर पे, बैठ जाओ, ठीक है ना. मेरे लिटरली मॉम डैड मेरे को वो कर रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता. एंड आई वाज, इट वाज अ ट्रॉमा, लाइक मेंटल ट्रॉमा ऑन माय साइड. और आई कुड हैव सब छोड़ छाड़ के भी, अब तो लाइफ खराब हो गई है, अब तो कुछ हो नहीं सकता. वी गेन स्किल्स, एंड उन स्किल्स का क्या फायदा होता है कनाडा में, विद लाइक 1 year एजुकेशन. I got a full-time job, and with that job, I got the permanent residency with a 1 year education. So everything made sense. It's a brilliant example. Coming back to your point, ki you just need to have that mindset. Seek help from the right person. I'm emphasizing this point way too much. Right person जो है ना, बहुत matter करता है, because I've heard cases when people have had the wrong advice, and that didn't end up great. If I had to say it that way. जो connections हम इंडिया में बनाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम कुछ भी नहीं थे, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो जो हमारे तब फ्रेंड्स होते हैं ना, अगर उन फ्रेंड्स के साथ हम इधर भी कंटिन्यू कर सकें, लाइक दैट इज ग्रेट. दैट्स द आइडियल केस सिनेरियो. एग्जैक्टली. बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है, एंड आई हैव सीन, यहीं पर के केसेस ले रहा हूँ, आई हैव सीन पीपल जो साथ में रहेंगे, up close with you, but they have a sense of competition with you. They have a sense of, I don't know क्या है वो, मुझे भी नहीं पता, but किसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है भाई? मिलके करो, राइट? एग्जैक्टली. आपके पास कुछ कमियां हैं, कुछ दूसरे के पास अच्छाइयां हैं, उसको पूरी करो, और दूसरे आपकी अच्छाइयों से दूसरों की कमी पूरी करो. एग्जैक्टली. मैं और दिव्या अक्सर एक वो बात करते हैं, देसी का काटने में लगा हुआ है यहाँ पे. इस बात को थोड़ा समझाया जाए. Canada में like racism and all of that stuff, like you don't feel it up close. There's a term called systematic racism. Systematic racism. तो मतलब मेरे को भी नहीं पता, गूगल किया था. मैं बताता हूँ. You'll see in power of position, in position of powers, I should say, जिन कंपनीज में देसी लोग नहीं है, उनमें वो देसी लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे. So one of those things, jobs में, if two people have that same qualification, same experience, and एक गोरा है, एक ब्राउन है, तो गोरा person will get that job.
Do you agree to this? 100%. Yeah. हम बैम गए थे, अभी वो हम बोर्डिंग कर रहे थे, वो देयर वाज दिस वाइट लेडी, हम बोर्डिंग अभी इट वाज सम 45 पे बंद होना था गेट, बोर्डिंग गेट, देयर वाज 10 मिनट्स टाइम कि वो बोर्डिंग गेट बंद होना, और वो दिव्या पे चिल्ला रही थी, वो वाइट लेडी, ऑब्वियसली दिव्या बिकॉज शी इज न्यू एंड वो ज़्यादा वो भिड़ती नहीं है लोगों से। अब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो और मैंने सीधा बोला, मैंने यार कर क्या रही है तू, है ना, वो उस बंदी को कि अभी वो कह रही यू शुड हरी, मैं बोला क्यों हरी, अभी इट्स जस्ट 2:35, है ना, 2:45 पे बंद होना बोर्डिंग गेट। But this is on tickets. You're not making these facts. हाँ हाँ, और वो टिकट पे लिखा है भाई कि उतने बजे बोर्डिंग गेट बंद होगा। Who gave you that authority कि तुम उस पर चिल्ला दो, है ना। जैसे ही मैं आया मेरे साथ उसको समझ आ गया कि मैं बकचोदी। They know who's the soft target. जब हम बैठ गए, एक गोरा बंदा आके बैठ गया उसमें, है ना, तब कहाँ गई तुम्हारी कि 1 मिनट में बोर्डिंग गेट बंद हो रहा है, क्यों, है ना। ये तो अभी बहुत कॉमन है, और मेरे को इतना खुंदस मचा ना, मेरा मन करा वहीं पे मैं शो डाउन करूं, लेकिन दिव्या सिंह ने मुझे बताया जब मैं प्लेन के अंदर पहुंच गया। अगर वो वहीं मेरे को बता देती ना, मैं उनकी ऐसी बजाता, और मैं तो मौका ढूंढ रहा हूँ किसी के ऊपर दोस्त सुन वॉलमार्ट वाला किस्सा वो बहुत ही मजेदार किस्सा था, बट वो तो चलो वाइट लेडी थी, वही साला कोई ब्राउन आदमी होता उसको तो जेल में डाल देते, तो उसके साथ भी किया उन्होंने। तो वॉलमार्ट पे देयर वाज दिस लेडी हु वेंट टू शॉप, और वो क्यूआर कोड स्कैनर में सेल्फ चेकआउट कर रही थी। अब उसने चेकआउट करा, वो शायद बीप भी करा उसने, बट वो रजिस्टर नहीं हुआ उनके एंड में, है ना। तो शी पेड एंड वो बाहर निकली, बीप भी बच गया, उन लोगों ने, वॉलमार्ट वालों ने पुलिस बुला ली। अब वॉलमार्ट ना बड़ा हरामी है बहुत ज्यादा। वॉलमार्ट Costco अच्छा है ना? उसको तो वॉलमार्ट बहुत हरामी है। अगर गूगल करो वॉलमार्ट का, सो ये दिस इज देयर मोडस ऑपरेंडी। अगर इफ यू सर्च फॉर दिस, सो ये जो बीप वाला किस्सा है आए दिन होता है ना, और वो $5-10 का आइटम पे होता है। सो व्हाट, कई जेन्युइन होते हैं, कई लाइक फोर्स होते हैं अंदर के। हाँ, majority if you google there are tons of these cases, है ना। अब कोई यार जब कोई $200 का बिल दे रहा है तो $1 $2 की चीज तो लेगा नहीं ना। तो वो हुआ ये कि वो बीप किया उसने, उन्होंने पुलिस बुला ली, अब उसके ऊपर कर दिया केस। अब वॉलमार्ट वाले जो उनकी लीगल टीम कहती कि तुम हमारे को $250 दे दो और हम ड्रॉप कर देंगे, हम वो नहीं करेंगे, है ना। बट दैट वुमन टुक अ स्टैंस, वुमन वाज लाइक तुम करके दिखाओ, मैं $250 नहीं देती, जो हारना वो हार। उसको बेचारी को 1 दिन जेल में रहना पड़ा। she got a bail and then she started pursuing Walmart उल्टा कि तुम अब फुटेज प्रोड्यूस करो कि मैंने कहाँ नहीं किया स्कैन, है ना। वॉलमार्ट ने कोर्ट में गया, जब फुटेज में देखा तो she scanned it, अब नहीं हुआ तो it was self checkout, है ना। शी स्कैन्ड इट प्रॉपर्ली, वो उधर नहीं हुआ तो वॉलमार्ट का प्रॉब्लम। अब इसने क्या बोलते हैं वो प्यूनिटिव डैमेजेस और बहुत कुछ लगा के, मेंटल हरासमेंट, हाँ बहुत एकदम लगा लोगों के, एंड शी वॉन $3 million का लॉसूट था और वॉलमार्ट को देने पड़ गए पैसे। तो इस वजह से ना मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है, जो अगर गलती नहीं है ना तो झुकना नहीं भाई, ये तो लगा दो, पुष्पा आ रहा है तो झुकना नहीं है। एज इमिग्रेंट्स क्या होता है, हमारा डर होता है भाई, हमारे को डर होता है ना, हमारा थॉट प्रोसेस यार छोड़ो कौन भिड़ेगा यार, छोड़ो कौन। अगर कभी ऐसा हो तो फिर डोंट बैक डाउन, गूगल करो केसेस। ये अब जैसे ये वाली न्यूज़ जो है वॉलमार्ट वाली है, तो जब मैंने सुनी मैं बोला यार मेरे साथ भी वॉलमार्ट, मैं तो खुशी से यार $2-3 million का चेक लूँ, मजा आए मुझे भी, हो नहीं रहा है बट चलो कोई बात नहीं। हाँ ये आई वाज जस्ट किडिंग। तो भैया लाइक ये तो चलो एग्जांपल हो गया, इसके अलावा ये फ्लाइट वाला एग्जांपल, उसके अलावा हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी सॉर्ट ऑफ रेसिज्म? बिकॉज़ इफ यू आस्क मी लाइक अपफ्रंट, मेरा बड़ा डिफरेंट टेक है रेसिज्म को। There's a reason why you don't feel ना, because Gary has close proximity to, अगर मैं अपना केस लूँ कि और गैरी भी और फ्रेंड्स, तो उसका एक इंडियंस को देखने का अलग ही तरीका है ना। उसके
उसके लिए इंडियन लाइक भाई ये तो क्या काम करते हो, उसका ये बन रखा है, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर तुम किसी और एम्प्लॉयर्स जो विच आर प्राइमरी वाइट पीपल, उनका एक अलग ही नजरिया है देखने के लिए. अगर उनका कुछ वो है, एक बंदा है, सो दे विल बैक हिम अप. अगर वो जॉब इंटरव्यू में उसके हाथ में है तो ही विल प्रेफर कि हाँ भाई मेरा वाला बंदा आ जाए rather than the other person. अपने देसी में उल्टा है. So देसी में अगर if that desi person has the ability to choose between a desi and a gora, they'll choose gora person. Not in every case, but Not most in every cases. case, but most cases I'm saying. तो देसी का काटने में लगा हुआ है. तुम नए बंदे आते हैं जैसे, and they either try and take some services or whatever, मूविंग सर्विसेज कर दी. अगर वो देसी कंपनी होगी तो समझ लो कि वो तुम्हारा काटेगी. ऐसा भी है, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस. तो वही मुझे दिव्या का वो याद है, देसी का काटता है. मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ आपकी बातों से, बट लेट्स पुट यू ऑन द स्पॉट. आन दो. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है. बिल्कुल. So if there's a position like you find similar qualifications, would you prefer a desi? Like what is your way of looking at things? मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए even like qualifications and experience, qualifications भी important नहीं है. Experience to a certain degree, yes. More than that, like I said previously, attitude is the most important thing, है ना? A lot of times desi people have that attitude. Like I'm not saying कि होता ही होता है like naturally, but even at the same time कई बार like गोरे लोग have that zealous, that work ethic as well. So it depends on a case by case basis. Like मेरे को लगता नहीं कि मैंने कभी ऐसा कोई preference किया होगा. I remember whenever I made the hires, irrespective of I don't even like remember their faces, nothing, names. उनसे बात होती है, बस मैं वो नोट्स बनाता चलता हूँ कि हाँ इसका ये बस. I think that is all that I ever do. तो मेरे केस में I would say attitude is more important for me than anything else, है ना? वो है बंदे के पास तो everything is possible. तो लाइक जैसे हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हम ये भी बात जरूर बोलना चाहेंगे कि as compared to what we have heard in different countries, oh yes, Canada is way better. Like way better. People are, in general, people are so nice, polite and nice. That's for sure. Like racism अगर exist करता है, so you won't notice. Like, हाँ बहुत. and जैसे मेरे आप मेरे पर्सनली पूछोगे तो आपने जैसे बोला वर्क प्लेस को छोड़ दो, डे टू डे केसेस में like I don't have any instance in my mind when I can recall that मेरे साथ इस टाइम पे रेसिज्म हुआ. And in general मेरा ना रेसिज्म को लेके थोड़ा डिफरेंट ही अप्रोच है. फॉर एग्जांपल मेरे लिए रेसिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. I'll back this statement. Racism for me is like if a person is treating me differently. For example, like if a person is making some sort of statements that are inappropriate. So उससे सिर्फ यही होने वाला है कि मेरा उसके साथ बिहेवियर ही चेंज होगा, और कुछ नहीं चेंज होगा. मैं बुरा नहीं फील करूंगा. I'll reciprocate the same behavior. That's it. You just need to think कि यार उस बंदे के बोलने से आपको वो थोड़ा like फर्क थोड़ा पड़ेगा. वो भगवान थोड़ा है 100%. जो आपको बोल देगा और वो आपके साथ चीज हो ही रहेगी. So it's just thought perspective कि आपका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए. आप उसको मत रिस्पेक्ट दो, जरूरी नहीं है, इग्नोर मत करो, रिस्पेक्ट भी मत दो. That's how I approach it. मेरे लिए चीज काम करती है. एडिंग ना वो देसी का काटने का, कल ही मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा वो हुआ. सो मैं गया मर्सिडीज अपनी गाड़ी सर्विस कराने, है ना. वो तो यार एक रिकॉल भी था, हाँ चलो करा लेते हैं. मैं बाहर चेक इन किया. उसने बोला इस बंदे के पास चले जाओ. सब देसी गाय, आई डोंट नो, जोशुआ खान नाम था उसका. नाम भी ले रहा हूँ उसका. नाम ले दो भाई उसका. अच्छा. तो मैं गया अंदर and he was busy doing some paperwork. तो मैं बोला यार I have an appointment at 10 whatever 20. Interesting. हाँ. तो कहता I'm busy with the customer, go check out. हाँ देखा तक नहीं मैं. Go check out. हाँ go check in with the क्या बोलते हैं person there, है ना. So आपके अपॉइंटमेंट जोशुआ खान के साथ थी? मेरे उसी के साथ थी, है ना. तो अब मैं चेक इन
मैं फिर वापस गया उस बंदे के पास जो बाहर चेक इन कर रहा था, तो वो कहीं गया हुआ था, वो आया 5 मिनट बाद, कहता कि यार आपने वो मतलब ये लाइक डिडंट यू मीट जोशुआ? बोला यार आई वेंट देयर एंड ही सेंट मी हियर, ही इज लाइक, तो ही वाज आल्सो कंफ्यूज्ड। तो मैं बोला यार तू ही लीड कर, तू ही जाके बात कर। तो जब बात करी तो ही इज लाइक ब्लेटेंट लाई, कहता कि मैंने उसको बताया ही नहीं कि मेरा अपॉइंटमेंट है उसके साथ। एंड देन आई वाज लाइक आई स्टार्टेड विद द फैक्ट कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर 10:20 एंड you didn't even pay attention. It's like उसने बस शायद मेरे को देखा मेरा वो एंड गो देयर। अब ये क्या था मुझे तो नहीं समझ आया, है ना, बट मेरा दिमाग कर गया, मैं सीधे और मुंह पे झूठ भी बोल रहा है कि भाई मैंने बोला ही नहीं। मैं बोला आई डोंट वांट टू डील विद इट, गिव मी अनदर सर्विस एडवाइजर, मुझे तो दूसरा सर्विस एडवाइजर दिया। मैं बोला भाई इसके साथ मैं मेरा दे रहा। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू हाँ, मैं सीधे मुंह पे मैं बोला, और मैं बोल दिया मैं अगर ये सर्विस एडवाइजर होगी इसकी रेटिंग में ऐसी गंदी से देने वाला हूँ ऑलरेडी। वहां पे शुरू हो जाओ, मैं तो मतलब ये था क्या यार? हाँ, हाँ हो सकता है तुम बिजी हो, तुमने नहीं सुना, झूठ तो मत बोलना, तुमने बोला हाँ मे बी आई डिडंट पे अटेंशन। एंड कस्टमर फेसिंग रोल में तो ऐसे बातें कर रहा हूँ, मेरा तो दिमाग मस्त घूम गया था एकदम, बट मैं एकदम चिल हूँ। आई डोंट वांट टू डील विद दिस गाय, ही इज गिविंग एन, और मैं हंसते थे। दिस इज लाइक अ ब्रिलियंट अप्रोच, आइडियल। हाँ ये अब होता है, वो भी हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया हो, बट द वे ही हैंडल्ड इट, इट कुड हैव बीन बेटर, it could have been better. तो ये again I don't want to complain guys but ऐसा हो जाता है, actually दिल दुख this is जाता है। actually a brilliant way to approach ki, like rather than ending up in confrontation and argument, हाँ you just back off and like choose a different approach. हाँ 100%। एंड क्या है ना वहाँ पे वो सीन करो ये करो, आई एम नॉट सेइंग कि डोंट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बट दैट इज अ स्टैंड इनफ कि मुंह पे उसको भाई नहीं करना ही नहीं। आई डोंट केयर व्हाट यू से, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। भाई I love नेक्स्ट this, प्लीज। I love this approach. I think इस एपिसोड में हमने मेंटल चैलेंजेस, Yeah. प्रॉब्लम्स, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर Yeah. किए, और थोड़ी से रेसिज्म वाले रेसिज्म पे एक्सपीरियंस भी भी आ कर गए, दिए। like वो प्लान नहीं था, वो प्लान नहीं था। and this is the beauty when there's no script, Yeah. you just raw, you just natural, and And तो conversations just flow. exactly we are just talking about all our experiences basically, है ना, Exactly. कुछ खट्टे कुछ मीठे सब हाँ, हमारे ही है। सब बढ़िया। हाँ, बाकी जो मर्जी कहो, दिल अभी भी बैफ में है। है ना। जहाँ देखो वही नजारे। तो आशीष हम कहाँ जा रहे हैं पहले? हम जा रहे हैं भैया लेक बीच, ओके, सबसे मशहूर नीले पानी वाली यहाँ की। तो हम तो एक चीज़ देखने आए थे, बहुत से अच्छे से देख के जाएंगे ताकि लाइफ में कोई रिग्रेट्स ना रहे, है ना। पूरा परफेक्ट प्रोपोर्शन में खाना मंगाया, जीरो वेस्ट, पर वो जूस चुप गया है। जूस थोड़ा बेकार था बट कोई बात नहीं। This was a brilliant conversation, bhai. Like I really loved it, and just like this is our third episode, and it feels like we have been doing this for so long. Like I don't know, like ये कैसा है कि क्या नहीं है, but eventually the conversations are moving in a better, like in a streamlined manner. और वो बैम के बाद आने के बाद हाँ, थोड़ा एनर्जी चेंज है। लिटरली है वहाँ पे कुछ है, उसकी हवा इतनी ज्यादा साफ है, वाइल्ड फायर्स थी पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं। which is great. But it was amazing. It was life changing. Highly recommend having a vacation, probably once or twice a year. Yeah. Proper vacation. Once is लॉन्ग enough. वीकेंड के पे तो आपको इस बार भी चलेंगे। अब लॉन्ग वीकेंड है, अच्छा है क्या? कमेंट करके बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए। लॉन्ग वीकेंड है, अच्छा हाँ। वो पता नहीं। Alright. बाकी सब चीजें ठीक हैं, बस ये चीज याद रखनी है, दिस इज नॉट अ podcast. सो दिस इज आशीष महाजन, PK वी आर साइनिंग ऑफ। signing off. Have a good day. बस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 आग लगा दिया।